Hello friends, so in this video we are going to learn about trigonometry. This is part 3. If you haven't passed 2 previous parts, then I have dropped the link in description box. You can watch from there. So in this video we are going to solve some hard questions that from which we will clear whole chapter. So let's start this video. So first question is, this is the diagram given and BD is 15 centimeter given है, sin B is equals to 4/5 and tan C is equals to 1. Then what we have to find, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ AD, AB, DC and AC, means AD, AB, DC and AC. Okay, no problem. And the second question is that show tan square B minus 1 upon cos square B is equals to minus. So सबसे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे कि हमें क्या दिया है. हमें दिया है एक रेशियो जो कि है साइन B. तो साइन होता क्या है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड अकॉर्डिंग टू द रेशियो द कंसिडरिंग एंगल इज B. So according to this angle, this is 90 degree because this is perpendicular. According to this angle B, the perpendicular will be this side and hypotenuse will be this side. Okay, so let it be 4x and this will be 5x. The ratios को हमने किस फॉर्म में ले लिया? x के फॉर्म में ले लिया. ठीक, अब हमें बेस तो दिया ही हुआ है, तो अब हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बताए दे रहा हूँ. 5x इज इक्वल्स टू 5x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x होल स्क्वायर प्लस 15 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 225, इतना ही होता है 15 का स्क्वायर. इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? 9x स्क्वायर. तो 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 225. तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 225 अपॉन 9. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 9 1 9, 9 2 18, देन 4 45, 9 5 45, then x square is equals to 25, so x is equals to 5. So if x is equals to 5, then 4x will be 20 and 5x is equals to 25. तो इसमें से हमें क्या क्या फाइंड हो गया? AD फाइंड हो गया. AD कितना है? 20. AB फाइंड हो गया, कितना है? 25. ठीक, अब बचा क्या क्या? DC एंड AC. तो इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं. अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमको एक साइड इसका भी पता है और ये भी पता है कि tan C इज इक्वल्स टू 1 है. तो मीन्स tan क्या होता है? देखिए, अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो tan इज इक्वल्स टू क्या होता है? tan C लिख लेंगे, कंसिडरिंग एंगल मस्ट है. ठीक, तो जो tan होता है उसका रेशियो क्या होता है? PBP अपॉन HHB से लगा लेंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पे दिया है हमें 1, तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर नीचे दिया हो चाहे ना दिया हो डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहता है. दिया होगा तो वो हम लोग कंसीडर करें, नहीं दिया होता तो 1 हमेशा नीचे होता है. तो इसको भी x मान लेते हैं. ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा ये और बेस हो जाएगा ये. तो x इसको y ले लेते हैं, क्योंकि x हमने इस वीडियो में लिया, इस क्वेश्चन में लिया था. तो यहाँ पे हम लोग y ले लेंगे, दूसरा वेरिएबल ले लेंगे जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो. तो यहाँ पे देख सकते हो ये 20 है और ये y भी है, तो y इज इक्वल्स टू 20 हो गया. तो अगर यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है और यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 होगा. यहाँ पे हमने इसको वेरिएबल को क्या रख लिया? y. तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी हो गया 20 और बेस भी हो गया 20. अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं. तो हमारा DC कितना हो गया? 20.
अब हमें AC निकालना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 एंड देन बेस स्क्वायर हो जाएगा 400, इसको लिख सकते हैं 800 हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू √800। √800 को क्या लिख सकते हो, हम बताएंगे 400 इंटू 2। 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर हाइपोटेनस। तो AC भी निकल आया कितना 20√2। बस हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट तो कुछ ज़्यादा ही आसान लग रहा है शायद। कह रहा है tan स्क्वायर b माइनस 1/cos स्क्वायर b इक्वल्स टू -1। तो ये थोड़ा अकड़म बकड़म है, इसको सही से लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे, तो लिखा है tan स्क्वायर b माइनस, अब 1/cos स्क्वायर लिखा है, तो 1/cos क्या होता है, साइन होता है cosec, cos होता है sec, tan होता है cot, तो cos क्या होता है sec। ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है। तो हो जाएगा sec स्क्वायर b इज इक्वल्स टू -1। अब ये हमें एक इक्वेशन थोड़ी सी फेमिलियर लग रही है, क्यों, थोड़ा ये और अकड़म बकड़म है, इसको और थोड़ा सही करना पड़ेगा तो बिल्कुल सही से आ जाएगी। तो इसको लिख लेंगे tan स्क्वायर b, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर b। ओके, देन tan स्क्वायर b को भी उस तरफ ले जाएंगे, तो 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b। अब आप लोगों को पक्का पता चल गया होगा, अगर आप लोगों ने मेरे पहले के 2 पार्ट देखे हैं तो ये वाला इक्वेशन आपको याद आ गई होगी, क्योंकि एक इक्वेशन थी, एक थ्योरम था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसीलिए ये प्रूव हो जाएगी। पर हमें इसको शो भी करना है, तो हम शो भी कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे, sec स्क्वायर b, तो sec स्क्वायर b होता है किसका, रेसिप्रोकल cos स्क्वायर b का। ओके, तो इसका हम cos निकाल लेंगे, इस तरफ से cos क्या होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका बेस है 15 और हाइपोटेनस है 25, तो कितना हो जाएगा 3/5। तो इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है sec, तो हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें sec स्क्वायर लिखा है और माइनस का है ना, तो माइनस लिख लेंगे। अब tan स्क्वायर भी, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 20, बेस क्या है 15, तो 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 हो जाए 20, हो जाएगा 4/3, 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 25 माइनस 16 और नीचे 9 है इसमें और इसमें भी 9 है, तो अब दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, तो इसको तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। 9 नीचे कॉमन ले लिया एलसीएम में, 25 माइनस 16 कर दिया, इक्वल्स टू 9 आ गया, 9/9 हो गया, इक्वल्स टू 1 हो गया। हेंस क्या हो गया, ये प्रूव। ये एक वर्ड है जिसको लिखने में बहुत सुकून मिलता है, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ले लिया है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइन, हमें इसको क्या करना है, प्रूव। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये तो बहुत आसान है। जैसा कि आप लोगों ने एक्सपेंशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमने एक ले लिया साइन थीटा है और b है कॉस थीटा, बस और कुछ नहीं। बस अब फिर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी पढ़ा था, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, फिर आगे क्या होगा माइनस 2ab, माइनस 2ab इक्वल्स टू में क्या दिया हमें यहाँ पे 2, यही हमें करना है प्रूफ। अब देखो, अब हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि ये क्या दिया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या दिया है माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर साइन को a कॉस को भी ले लें तो 2ab, ये माइनस 2ab, तो ये क्या कट जाएगा, हाँ कट जाएगा ये। फिर हम वही थ्योरम लगा देंगे, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा कितना 1 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या है 2, फिर 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, तो LHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RHS। तो क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा ये तो बहुत टफ है सॉल्व करने को, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार जान जाओगे तो बिल्कुल लगेगा कि अरे बस देखने में बड़ा है, बस छोटा क्वेश्चन है सॉल्व करने में। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जब हमने थ्योरम यहाँ लगाई है वही सेम थ्योरम इस पे लगेगी, बस थोड़ा अकड़ा मकड़ा में। ठीक, देखो क्या थ्योरम हमको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2, है ना, इक्वल्स टू 2। 1 कह रहा हूँ, 2 ही ना समझ लेना। ठीक, तो एक चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो, अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इक्वल टू के उस तरफ ले जाएं, पार करवा दो इक्वल टू, तो वो हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा जरूर लगाएं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वही सेम चीज़ लिखी है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वही इस बात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ अगर इसको ये पार करवा दें तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि मैंने पहले पार्ट या दूसरे पार्ट में किसी में एक्सप्लेन किया है कि जो tan थीटा होता है, फिर से बता देता हूँ मैं, tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एज कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल और tan थीटा, कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन tan थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी अपॉन हो जाएगा, ये साइन लिखा है ठीक है, अपॉन साइन थीटा। तो आप लोगों को यही सेम चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है क्या, बस अंतर क्या है स्क्वायर लगाएं, तो इसमें भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो बस अब कुछ करना ही नहीं है, रूट लगा है, अंदर स्क्वायर भी है, तो हो जाएगा ये बाहर, तो हो जाएगा आंसर कॉट थीटा, यही आंसर है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यही मेरा वीडियो था, और ऐसा इसमें कोई नहीं है। अब ये दो जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ये और इससे पहले के पार्ट में जो क्वेश्चंस बताए उससे ही सब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।